बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है, उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आप वीडियो की सेटिंग पर जाएंगे। वहाँ पे आप ऑडियो ट्रैक पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट करना है, तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी। फाइंड एन एंड आर इफ NPR इज इक्वल्स टू 840 एंड NCR इज इक्वल्स टू 35। तो सबसे पहले आपने फार्मूला लिख लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं परमुटेशन भी आ रही है और कॉम्बिनेशन भी आ रही है। पहले हम परमुटेशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो आपके पास क्या फॉर्मूला है? NPR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। और फिर हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। कॉम्बिनेशन का आपके पास क्या है? NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r। दोनों सेम ही है, सिर्फ इसमें r फैक्टोरियल भी आपके पास आएगा। अच्छा, अब यहाँ से हमने क्या करना है, इस NPR की जगह ये पुट कर देते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r होल फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 840 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी आपने क्या करना है, NCR की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 35 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हमने n और r फाइंड करना है। ठीक है, जाहिर है इसमें भी n है, इसमें भी r है। आपने क्या करना है, इस r फैक्टोरियल, यहाँ पर r फैक्टोरियल हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है। इसको आपने इसके साथ लेकर जाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस वाली वैल्यू को आप वैसे ही छोड़ दें, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, 35r फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि ये वाली साइड इस साइड की इक्वल आ गई है। अगर आपके पास दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो, तो जाहिर है उनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 840 इज इक्वल टू 35r फैक्टोरियल। अब 35r फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको आपने दूसरी साइड लेकर जाना है। तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास r फैक्टोरियल आ गया। मैं इसे थोड़ा अरेंज करके लिख लेती हूँ। r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 840 डिवाइडेड बाय 35 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहां से इसको सॉल्व कर देना है। हम इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। आपने क्या करना है, 840 डिवाइडेड बाय 35, तो हमारे पास कितना आ गया, 24 आ गया। तो r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 24। अब यहाँ से आपने चेक करना है कि 24 किसका फैक्टोरियल है। अगर यहाँ पर आप देखें, अगर आप 4 लिखें, 4 और फैक्टोरियल डालें, तो ये 24 का 4 का फैक्टोरियल है। तो आपने यहाँ पर क्या लिख देना है, r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल। आपके पास फैक्टोरियल से कैंसिल नहीं कहेंगे आप यहाँ पर, लेकिन बस आपने क्या करना है, r की वैल्यू को 4 कह देना है। तो हमारे पास r की वैल्यू 4 आ चुकी है। अब ये जो r की वैल्यू 4 आई है, आपने इसको पुट कर देना है किसी भी एक इक्वेशन में। मैं क्या करती हूँ, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देती हूँ r की वैल्यू। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r की जगह आपने क्या पुट कर दिया, 4 पुट कर दिए इज इक्वल्स टू 840। आप इसमें भी पुट कर सकते हैं, एक ही बात है। यहाँ से आपने ऊपर, अब देखिए ऊपर वाला ग्रेटर है, नीचे वाला लेस है, तो इस वजह से मैं ऊपर वाले को ओपन करूंगी, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 एंड n माइनस 4, और यहां से मैं फैक्टोरियल को क्लोज कर दूंगी, क्योंकि नीचे भी आपके पास क्या 4 फैक्टोरियल है। ठीक है, और इज इक्वल्स टू 840। आपके पास ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इन सबको आपने क्या करना है, सॉल्व कर देना है। हमारे पास बल्कि क्या रह गया, n माइनस 1 n। अच्छा, इसको एक और सिंपल तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, n माइनस 3 इज इक्वल्स टू, अगर आप 840 को खत्म कर दें, किस तरह खत्म करेंगे, अगर आप यहाँ पर यूं लिखें, मल्टीप्लाई में लिखें, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारे पास कितना आता है, 840 आ जाता है। ठीक है, तो आपने ये देख सकते हैं, यूं लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, तो ये कितना आ गया, 840 आ गया। अब यहाँ पर ये भी आप कर सकते हैं कि इसको, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें, 840 को इस साइड पे लेकर आए, इसको किसी भी मेथड से आप सॉल्व करें, तो वहां से भी आप n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो मेथड आपके पास लेंथी हो जाएगा। अब n आपके पास 7 की इक्वल है, n माइनस 1 आपके पास 6 की इक्वल है, n माइनस 2
5 की इक्वल है, n-3 आपके पास 4 की इक्वल है। ठीक है, हम क्या करते हैं, n की वैल्यू करने, हमने सबसे पहले n की वैल्यू को 7 ले लें। अगर आप n-1 को 6 के इक्वल लेंगे फिर भी आपके पास n की वैल्यू 7 आएगी। अगर आप n-3 को 4 की इक्वल लेंगे फिर भी आपके पास 7 आएगा। तो हमें क्वेश्चन में यही कहा गया था कि आपने r और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, r की वैल्यू 4 आ गई और n की वैल्यू 7 आ गया। अगर आप अपना आंसर को लास्ट से मैच करेंगे तो लास्ट में भी आपके पास n की वैल्यू 7 और 4 ही है। जी, क्वेश्चन नंबर 3 ये है, फाइंड n व्हेन 2nc3 nc2 रेशियो में गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपने फॉर्मूला लिखना है NCR का। NCR इज इक्वल्स टू क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। ठीक है, अब इन दोनों को हमने फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देना है। याद रखना है यहाँ पर n की जगह 2n पुट कर देना और r की जगह 3 पुट करना है। ठीक है, n की जगह क्या पुट करना है, 2n। ठीक है, n की जगह 2n और r की जगह 3 फैक्टोरियल और r की जगह 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पर रेशियो है, रेशियो आपको पता है डिवाइड में हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर nc2 है तो याद रखना है n की जगह आपके ने n ही पुट कर देना है और r की जगह 2 पुट कर देना है। n की जगह आपके पास n ही हो जाएगा, n माइनस r की जगह 2 पुट कर दी और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल। और यहाँ पर भी आपने 36 को डिवाइडेड बाय 3 कर दे, दूसरा डिवाइड निकाले या नहीं तो डायरेक्ट इस तरह कर दे। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कैंसिल हो रहा है, 3 1 is 3, 3 1 is 3, 3 2 टाइम्स 6 आ गया। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले इस डिवाइड को किस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। इसको हम ओपन कर देते हैं। आपने यहां से ये भी देखना है, पहले ओपन कर देते हैं बाद में मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यहां से आपने ये भी देखना है कि आपके पास, अच्छा आपने यहां से क्या करना है, अब नीचे वाला n-3 लेस है, ऊपर वाला ग्रेटर है, तो इस वजह से हम ऊपर वाले को ओपन करेंगे। ठीक है, 2n, फिर क्या आ जाएगा, 2n-1, 2n-2 और 2n-3 डिवाइडेड बाय 2n-3। आपने याद रखना है लेस है, 2n ग्रेटर है, नेगेटिव साइन आ जाता है तो ये फिर इसमें से -3 कर रहा है तो ये लेस होगा, इस वजह से आपने इसको ओपन करना है। यहाँ से आप 3 को भी ओपन कर लें, 3 2 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर डिवाइड आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए n-2 ग्रेटर है, n-2 लेस है, n ग्रेटर है, तो आपने ग्रेटर को ओपन करना है। तो n-1 और n-2 फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल हमेशा आपके पास क्या होता है, डिक्रीज होता है। और यहाँ पर n-2 फैक्टोरियल आ जाएगा और साथ में 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 2 और 1, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, 12 आ गया। अब जो जो आपके पास कैंसिल हो रहे हैं हम उसे कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, इसके साथ फैक्टोरियल भी है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास इसके साथ, और 2 और 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, जो जो वैल्यूज रह गई हैं हम उनको लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, 2n, 2n-1, 2n-2 और नीचे डिवाइड में आपके पास 3 आ जाएगा। यहाँ पर डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, नीचे वाली वैल्यू कुछ है ही नहीं है, ऊपर जाएगी तो 1 हो जाएगी और ये वाली नीचे आ जाएगी तो आपके पास n-1 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास इक्वल टू क्या है, 12 है। अब आपने यहाँ से कैंसिल करना है, इस n को इस n के साथ क्या कर दें, कैंसिल कर दें। और इसी तरह अगर यहाँ से मैं 2 को कॉमन लूंगी तो n-1 आ जाएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। मैं कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, 2, यहाँ पर आपके पास 2n-1, यहाँ से आपने 2 को कॉमन लेना है तो आपके पास n-1 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय n-1 इज इक्वल्स टू 12। ये n-1 इस n-1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 4 2n-1, 3 को मैं दूसरी साइड ले जाती हूँ तो 12 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, 3 2 टाइम्स 6 और 3 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दे, 4 2 टाइम क्या हो जाएगा, 8n -4 1 is 4 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 8n इज इक्वल्स टू 36 -4 है तो +4 हो जाएगा, तो 8n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, 8 1 is 8, 8 5 टाइम्स 40, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 5 आ गई है। तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, n की वैल्यू फाइंड कर ली। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या इसी में आपके पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। इससे पहले जितने यूनिट और एक्सरसाइजेज हैं आपको प्ले लिस्ट से मिल जाएंगी।